मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको फिर नौकरी कब मिलेगी एक दूसरा उदाहरण लेके आए हैं। हो सकता है कि एक उदाहरण से आपकी समझ में न आया हो, दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखिए। इनको भी नौकरी 1979 में मिली थी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1959, 5:15 AM, दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग अपनी कुंडली में भी खोल सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ इस कुंडली पर लिखी हुई है 13 अक्टूबर 1959, 5:15 AM, दिल्ली। इस प्रकार से ये कन्या लगन की कुंडली है और इनको नौकरी मिली। बड़े शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। आप लोग लाइक नहीं करते तो 5 सूत्र मैं बताऊंगा। वीडियो बड़ी छोटी सी है। पांचों सूत्रों को इस कुंडली पर हम लगा के दिखाएंगे और आप लेकिन पूरा देखना। एक सूत्र देखा, दो सूत्र देखा, फिर बंद कर दिया, इस तरह से समझ में नहीं आता। तो देखिए, पहला सूत्र मैंने आपको बताया था कि जिस समय आपकी नौकरी लगेगी उस समय उस महादशा अंतरदशा से अमात्य कारक 11वें में या 10वें में बैठे होंगे। जो भी महादशा अंतरदशा नाथ की दशा चलती है, अमात्य कारक 11वें में होते हैं। इस कुंडली में देख लेते हैं अमात्य कारक के बारे में। देखिए, अमात्य कारक हम कुंडली में कहाँ से देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एस्ट्रोसेज से फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें भी आप ये डेट टाइम वगैरह डाल के इस कुंडली को आप खोल सकते हो। यहाँ देखिए जेमिनी, और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर है वो सीख लें, हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं। तो जेमिनी पद्धति आप खोलेंगे, इसमें सारे कारक आपको मिल जाएंगे। अब आत्म कारक सूर्य है, अमात्य कारक शुक्र है, भ्रातृ कारक चंद्रमा है, मातृ कारक बुध है, पितृ कारक शनि है, ज्ञाति कारक गुरु है, स्त्री कारक मंगल है। हमें विशेष देखना है अमात्य कारक शुक्र से। नौकरी जब भी मिलती है उसमें महादशा अंतरदशा नाथ से शुक्र 10वें या 11वें में जरूर होंगे। दोनों दशाओं से इनके दशम या एकादश से आप तुलना जरूर करना। जब ये दशम या 11वें में आएंगे जिस महादशांतर दशानाथ से, तभी आपको नौकरी मिलेगी। चलिए इनको बंद करते हैं। अब हम एक एक सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र है आत्मकारक अमात्य कारक शुक्र है। देखिए, अब हम आपको एक ड्रा करके भी दिखाते हैं। ये ड्रा कर दिए, ठीक है। इस कुंडली में देखिए अमात्य कारक शुक्र जी, ठीक है। शुक्र जी कहाँ बैठे हैं? सूर्य की राशि में द्वादश भाव में। हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गए। पहले मैं दशा आपको दिखा देता हूं कि 79 में कौन सी दशा थी। ठीक है जी, तो दशा देख लीजिए। 1979 में कौन सी दशा थी। अब दशा देखने के लिए हम रिपोर्ट पे जाएंगे, दशा पे जाएंगे। हम चर दशा से आपको बता रहे हैं। चर दशा ये देखिए, ये 79 में तुला की महादशा थी और कन्या की अंतरदशा थी। आपको दिख रहा साफ साफ या नहीं?
नहीं दिखेगा तो कमेंट में आप बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तुला की महादशा है और 79 फरवरी 79 से दिसंबर 79 तक कन्या थी। ठीक है, अब हम नोट करते हैं कि इनकी इसी समय इनकी नौकरी लगी थी। क्यों लगी थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इनको बंद करते हैं। तुला में कन्या। अब हम फिर ड्रा पे आते हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि अमात्य कारक शुक्र है। अब तुला, तुला देखिए ये है, ये तुला है और ये कन्या है। ठीक, तुला की महादशा थी और कन्या की अंतर्दशा थी। अब देखिए, अमात्य कारक शुक्र 11वें में किससे है? तुला से। तुला से संबंध बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी नौकरी लगेगी तो महादशात से या अंतरदशानाथ से अमात्य कारक शुक्र 11वें में बैठेंगे। तो जब तुला की दशा चली, अमात्य कारक शुक्र आपके इनसे 11वें में आए। आप यहाँ काउंट करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे तो ये 11वां भाव है। ठीक, अच्छा, पहला सूत्र कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था कि जो 5 राजयोग कारक हैं, राजयोग कारक कौन कौन से होते हैं? आत्मकारक, अमात्य कारक, पितृकारक, स्त्री कारक और पंचमेश। ये पांचों में से कम 2 का संबंध महादशानाथ से अंतरदशानाथ से होना चाहिए। अब यहां मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, इसमें तुला में मंगल बैठे हैं। मंगल इस कुंडली में कौन है? मंगल जी इस कुंडली में स्त्री कारक है। ठीक है जी, महादशानाथ में मंगल स्त्री कारक होकर के बैठे हैं और अमात्य कारक शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। मैंने आपको दृष्टि बताया था पिछली वीडियो में, तो इस बार फिर बता देते हैं कि चर लगन चर राशि स्थिर राशि को देखेगा, स्थिर राशि चर राशि को देखता है। दुस्वभाव राशि केवल दुस्वभाव राशि को ही देखते हैं। इनका ये सूत्र है। चर लगन चर राशि के बगल में अगर कोई स्थिर राशि है तो उसको नहीं देखेगा, और स्थिर राशि के 12वें में कोई चर राशि है तो उसकी दृष्टि उस पर नहीं जाएगी। ये शर्तें हैं। तो महादशानाथ पे एक तो आपके स्त्री कारक, जो इनको स्त्री कारक कह लीजिए, पति कारक कह लीजिए, मंगल है। मंगल तुला में बैठे हुए हैं, एक प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव अमात्य कारक शुक्र स्थिर राशि में है। 5वीं राशि स्थिर राशि होती है, ये चर राशि को देखेगी। तुला राशि चर राशि होती है। तो शुक्र स्थिर राशि में बैठ करके तुला चर राशि को दृष्टि कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अंतरदशा है कन्या, क्या इन पर कोई प्रभाव है? नहीं है। किसी का प्रभाव है? हाँ है। किसका प्रभाव है? पहले तो प्रभाव ये देखिए कि सूर्य आत्मकारक है। सूर्य जो कन्या राशि में बैठा है
वो आत्मकारक। मैंने अभी आपको दिखाया था, सूर्य कन्या राशि में बैठ करके आत्मकारक अंतरदशा को भी प्रभावित कर रहा है। शनि कौन से कारक हैं? शनि आपके कुंडली में पितृकारक हैं। ये शनि जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, दुस्वभाव राशि में, ये दुस्वभाव राशि को ही दृष्टि देंगे, तो इनकी दृष्टि कन्या पर पड़ती है। अब देखिए कितने मजे की बात, तुला राशि जो महादशा है, इनको मंगल जो स्त्री कारक है और शुक्र जो अमात्य कारक है, अमात्य कारक स्त्री कारक, इनमें तो चार चार राजयोग लग गया। ठीक है, दो स्त्री कारक और अमात्य कारक दोनों ये महादशा को देखते हैं। और शनि जी पंचमेश भी हैं। शनि क्या है? इस कुंडली का पंचमेश कौन है? ये देखिए, पंचम भाव मकर है, मकर लगन के स्वामी कौन? शनि जी हैं। तो पंचमेश की भी दृष्टि अंतरदशा नाद पर कन्या पर पड़ रही है। सूर्य कन्या राशि में बैठे ही हैं और सूर्य इस कुंडली के आत्मकारक है। ठीक है, दूसरा सूत्र आपका लग गया। अब तीसरा सूत्र क्या मैंने बताया था? तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया था कि इंदु लगन या लग्नेश दशा अंतरदशा राशि को प्रभावित करते हैं। जिस समय आपकी नौकरी लगती है या वहां से दशम और दशम भाव को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और महादशा अंतरदशा नाथ से या वो 11वें में हो। तो अब देख लीजिए, इस कुंडली में इंदु लगन मकर पर आती है। पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको इंदु लगन कैसे निकलती है वो भी बताए थे। अगर इसमें भी बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग जल्दी जल्दी चाहते हो। तो जिनको इंदु लगन निकालना नहीं आता वो हमारी पिछले वाली वीडियो देख लेंगे। अब देखिए, इंदु लगन मंगल है, मकर है। मकर के स्वामी कौन होते हैं? शनि जी होते हैं। शनि जी अंतरदशा राशि कन्या को देखते हैं। ठीक है जी, सूत्र था कि इंदु लगन या लग्नेश महादशा या अंतरदशा को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इंदु लग्नेश शनि अंतरदशानाथ अंतरदशा राशि कन्या को प्रभावित कर रहे हैं। ये आपका तीसरा सूत्र लग गया। दो सूत्र और बचे हैं, अभी आप वीडियो को पूरा देखना। चौथा सूत्र है, गोचर में भी अमात्य कारक को या तो महादशा अंतरदशा राशि को प्रभावित हो या वहां से 10वें और 11वें भाव में। अब गोचर में उस समय अमात्य कारक वृषभ में थे। 79 में जब इनकी नौकरी लगी, 29 मार्च 1979 को इनकी नौकरी लगी। उस समय शुक्र, ये अमात्य कारक कहाँ थे? वृषभ राशि में थे। फिर वृषभ राशि कहाँ पे है? गोचर में उस समय ये वृषभ में थे।
अब वृषभ राशि कौन है? स्थिर राशि है। स्थिर राशि की दृष्टि किस पर होती है? चर राशि पे। अब यहां से इन्होंने तुला राशि को दृष्टि डाली, तो महादशानाथ से दृष्टि पड़ी अमात्य कारक शुक्र की। ये शुक्र जी यहां पे थे। ठीक है, चौथा सूत्र आपका लग गया। अब पांचवा सूत्र देखिए। पांचवा सूत्र था कि शनि और गुरु लगन से दसम भाव में या दसवें से संबंध बनावे। मित्रों, कोई भी घटना घटती है तो उसमें दोहरा गोचर, आप सुने होंगे दोहरा गोचर लग रहा है। जब एक राशि पर जिस समय शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ती है उस समय कोई घटना घटती है। अगर दसम पर पड़ेगी तो नौकरी मिलेगी, सप्तम पर पड़ेगी तो विवाह होगा, नवम पर पड़ेगी संतान होगी, और पंचम पर पड़ेगी तो आपकी योग्यता और बढ़ेगी। ठीक है जी। तो अब उस समय 79 में गुरु और शनि दोनों सिंह में थे। आप गोचर, अगर मैंने तो यहाँ गोचर नहीं लगाया, अगर आप गोचर लगा के देखोगे 79 में तो गुरु और शनि दोनों सिंह में थे। देखिए, गुरु और शनि दोनों सिंह में थे। सॉरी, मैं आपको ड्रा करके इसलिए दिखाता हूं कि आपको स्पष्ट हो जाए। अब चूंकि ये स्थिर लगन है, सिंह राशि स्थिर स्थिर राशि है, ये किस पर दृष्टि डालेंगे? दोनों दोनों ये चर राशि पर डालेंगे। चर राशि की सप्तम, ये तुला राशि महादशा है, तो महादशा पर इन दोनों की, शनि और गुरु संयोग से दोनों सिंह राशि में थे और दोनों की दृष्टि महादशानाथ पर पड़ी। और एक चीज और देखिए, ये महादशानाथ को देख रहे हैं, लेकिन सूत्र में एक और है, इन दोनों का दसम भाव या दशमेश पर भी दृष्टि होनी चाहिए। तो मित्रों, दसम भाव कुंडली का मिथुन है। मिथुन के स्वामी बुध कहाँ बैठे हैं? तुला में ही बैठे हैं। ये देखिए, ये तुला में ही बैठे हैं। ठीक, लगन के दसम के स्वामी तुला में, बुध तुला में बैठे हैं, और सिंह में बैठे हुए शनि और गुरु की दृष्टि दशमेश पर भी पड़ी और महादशानाथ तुला पर भी पड़ी। आपका पांचवों सूत्र कंप्लीट हो गया। अब इनके विषय में कुछ विशेष चीज मैं आपको बताता हूं। इनको नौकरी, आप देखोगे इनके जन्म समय से और नौकरी लगने तक ये 20-21 साल के थे। इनको नौकरी इतने जल्दी क्यों लग गई, उसका भी आप कारण मैं आपको बता दूं। इस कुंडली के अमात्य कारक शुक्र हैं, मैंने आपको कई बार बताया। शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं। शुक्र द्वितीय के स्वामी है और नवम भाव। द्वितीय भाव क्या होता है? धन भाव होता है। और नवम भाव क्या होता है? शुक्र अमात्य कारक इनके भाग्येश भी हैं, भाग्य के मालिक हैं और धनेश भी हैं। द्वितीय भाव को हम क्या कहते हैं? धनेश। और नवम भाव को भाग्येश। ये भाग्येश भी हैं
शुक्र और धनेश भी हैं, और वही इनके नौकरी के भी मालिक हो गए, अमात्य कारक भी हो गए। इसी कारण से इन इतने शुभ हो गए ये, इन्होंने अपना काम जल्दी से करवा दिया। शुक्र जो है बड़े उतावले होते हैं, जल्दी जल्दी दे देना, बहुत जल्दी जल्दी से। ठीक है। अच्छा, अगर इनकी हम चंद्र कुंडली से देखते हैं, इनके अमात्य कारक कौन है? चंद्र कुंडली देखिए, इनकी कुंभ में है, ये इनकी चंद्र कुंडली है। ये ड्रा करता हूं, इनकी ये चंद्र कुंडली है। अब चंद्र कुंडली से शुक्र कौन है? चतुर्थेश है, केंद्र में आ गए, कितनी बढ़िया बात है। और कौन है? नवमेश है। ये नवमेश लगन से भी नवमेश है और चंद्र कुंडली से भी नवमेश है। ठीक है। लगन कुंडली में द्वितीयेश और नवमेश है। चंद्र कुंडली में मित्रों हम जब भी देखते हैं लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत बढ़िया सटीक रिजल्ट आता है। तो आप भी जब भी देखना, चंद्र कुंडली को तो लोग देखते ही नहीं। अरे भैया, चंद्र कुंडली बनी किस लिए है? कभी कभी प्रोडक्शन चंद्र कुंडली से सही आता है, लगन कुंडली से उतना सही नहीं आता। तो ये जो अमात्य कारक शुक्र हैं, ये लगन से द्वितीयेश, धनेश और भाग्येश है, और चंद्र कुंडली से ये सुखेश और भाग्येश है। ठीक है। चंद्र कुंडली से सुखेश और भाग्येश है। इसीलिए इस व्यक्ति को 21 साल में सरकारी नौकरी लग गई। हालांकि ये क्लर्क के पोस्ट पे पहले नियुक्ति इनकी हुई थी प्रारंभ में, फिर इस जातक ने बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा पास की और अधिकारी नियुक्त हो गए। ठीक है। ये पांचों सूत्र में लगा दिया। मित्रों नमस्कार। इस कुंडली को, इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ पाना तो मेरे कमेंट बॉक्स में करना, मैं निश्चित आपका जवाब दूंगा। लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ये मेरी आपसे विनती है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको इस तरह का 2-3 चीजें और बताता चलता हूं। अभी दो उदाहरण कुंडली में आपको और दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा ये सूत्र। आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।